हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमें दुख क्यों प्राप्त होता है। प्रायः सभी लोगों के मन में ये विचार आता रहता है, पूर्व में हमारे किए हुए पापों के कारण हमको उसको नष्ट करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अगर आप कष्ट को सहन करके उसको पार कर जाते हैं तो आगे आपको कष्ट नहीं प्राप्त होगा। यही एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ कि एक धनी राम थे जिनका बहुत बड़ा व्यापार था। बहुत कुशल थे व्यापार में। उनके घर में नौकर चाकर रहते थे। एक उनके घर में बहुत ही सीधा साधा, बहुत कम पढ़ा लिखा नौकर रहता था, जो बड़े ही मेहनत से घर का काम करता रहता था। पर जो धनी राम थे बहुत पढ़े लिखे और व्यापार को जानने वाले थे। एक एक पैसा का हिसाब रखते थे। वो रोज़ाना अपने उस नौकर के मजदूरी से कुछ पैसा काट लेते थे और उसको समझा देते कि तुम्हारा इतना ही हुआ है, और उसको डांट के बोलते कि तुमको करना है तो करो, नहीं तो कहीं और ठिकाना देखो। वो बेचारा गरीब असहाय जी साहब कहकर चुपचाप चला जाता। कुछ दिन बाद उस नौकर की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वो धनी राम के पास भागा भागा जाता है और धनी राम से मदद मांगता है, पर धनी राम उसकी मदद नहीं करते हैं। वह खाली हाथ निराश होकर वापस लौट आता है और उसकी पत्नी रोगों के कारण धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई एक दिन मर जाती है। जिसकी चिंता में वह गरीब नौकर दुखी होकर यह सोचता हुआ कि अगर मेरे पास भी पैसा होता या मेरे मालिक ने मेरी मदद की होती तो मेरी पत्नी आज जीवित होती। इसी चिंता में धीरे धीरे चिंताग्रस्त होकर एक दिन कम अवस्था में ही वह गरीब बेसहारा मजदूर अपने प्राणों को त्याग देता है। समय व्यतीत होता रहा। जो धनी राम जी थे उनका व्यापार दिनों दिन बहुत फलता फूलता चला गया। उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था मूलाराम और दूसरे का धर्मदास। कुछ दिन बाद धनी राम अपने बड़े पुत्र मूलाराम का एक संपन्न परिवार में विवाह करवा दिया। समय का चक्र चलता रहा। धनी राम की जो बहू थी उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद ही धनी राम के पोते की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसको लेके अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि यह बच्चा बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसके दिल में सुराग है। दवाई चालू हुई, पैसा खर्च होने लगे, परंतु तबीयत बिगड़ती गई। तो डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि मस्तिष्क की नसें भी ब्लॉक हैं। तब तक बहुत पैसा खर्चा हो गया था। धनी राम अपने पोते के पास बैठे बोल रहे थे, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक से प्रभु कृपा से वहाँ पर एक बहुत सिद्ध संत जी आए और धनी राम को दुखी देखकर बोले, धनी राम, इसे पहचानो कि यह वही गरीब नौकर है जिसका रोज़ाना आप मजदूरी का पैसा काट लेते थे। यह तो नासमझ था, पर आप समझदार थे। इसका मजदूरी का 50 पैसा आपके पास बचा था, इसी को लेने आया है। इसको लेकर यह चला जाएगा। इतना कहते कहते बच्चा अचानक शांत हो गया। धनी राम ने पोते को देखा, वह मर चुका था।
धनी राम बड़े तेज से रोने लगे और धनी राम का पूरा परिवार बच्चे के मरने के कारण शोक में डूब गया। यही समझदार व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी शक्तियों का, पद प्रतिष्ठा, बुद्धि का, धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो धनी राम की तरह उनको भी दुखों का भागीदार होना पड़ेगा। जो हम करते हैं उसी का कर्म फल हमको भोगना ही पड़ता है और हम सोचते हैं कि हमको दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।